हमारे प्रमुख साहब डीडी एग्रीकल्चर साहब, हमारे केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार और मंच पर आसीन अन्य। अभी करूँगा मैं बात, मैं यहाँ कहीं बैठा या कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। आज तो इतना बढ़िया मौसम था, इतने कम कैसे रह गए? नहीं अरे कहाँ का है का काम का समय, गन्ना ही तो डाल रहे हो। नहीं गेहूँ की बुआई का, गेहूँ तो आज पाँच 7 बीघे बो, एक दिन में भूजा ट्रोली सांझ के टाइम ले जाओ, है ना। नहीं इंटरेस्ट नहीं। चलो कुछ 2-4 लोग बुआड़े से बैठे, कुछ ये बेड़े वाले बैठे, कुछ नंगले से हैं, जंधेड़ी से कोई नहीं, नंगला कबीर से कोई नहीं। नहीं आपका नजदीकी गांव है, आपके यहाँ से तो कम से कम 50 लोग होने चाहिए थे। खैर चलो, फसल अवशेष प्रबंधन की बात करेंगे, हैं जी। फसल अवशेष प्रबंधन हमारी एक केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले 5 वर्षों से चलाई जा रही है। और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हम लोग करीब 10-20 गांव हर साल कवर करते हैं और करीब 70-80 गांव में ये परियोजना से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, डिमोन्स्ट्रेशन चलाए जा चुके हैं। एक बार ज़्यादातर लोग इस परियोजना से वाकिफ होंगे और 15 मिनट का मुझे समय मिला है, मैं इसके बारे में मोटा मोटा बताऊंगा। तो पहली बात तो फसल अवशेष क्या है। जब हम फसल अवशेष की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फसल अवशेष में 2 चीजें आती हैं, एक तो मुंजी की पराली और गेहूं की पत्ती। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि हाँ, इसकी गन्ने की पत्ती और मुंजी की पराली, तो इनका प्रबंधन करना है। इसको आपको किस तरीके से अपनी मिट्टी में मिलाना है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन है गन्ने की, गन्ना पेडी गेहूँ, गन्ना पेडी गेहूँ, निरंतर खेत में कुछ ना कुछ फसल बोई रहती है। तो उससे क्या है, जो हमारे पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को उनकी ज़रूरत होती है और जितनी ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में हम कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में नहीं मिलाते। पहले तो कंपोस्ट खाद होती थी, गोबर की खाद होती थी। सभी किसान जो है हर तीसरे साल, चौथे साल जो है अपने खेत में जो है गोबर की खाद डालते रहते थे। अब गोबर की मात्रा सभी किसानों के पास कम होगी, तो कोई ऐसा जरिया नहीं रहा जो हमारे खेतों का ऑर्गेनिक पदार्थ का स्तर बढ़ाए। है दूसरे विकल्प हैं, आप अगर हरी खाद का प्रयोग करें, जैसे ढैंचा है, सनई है, लोबिया है, लेकिन उनका प्रयोग इसलिए संभव नहीं, छोटी छोटी जोत रहेगी। आप अगर ढैंचा बोएंगे, सनी बोएंगे, लोबिया बोएंगे तो गन्ना गेहूं ये काहे में बोएंगे, तो वो भी विकल्प खत्म है जी। जो गन्ने में बो रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी तकनीक है। गन्ने में अगर आप ढैंचा बो रहे हैं और उसको जो है 45 दिन बाद उसको 2,4-D का स्प्रे करके जो है उसको मिला रहे हैं खेत में, तो वो बहुत बढ़िया है यार। उसका परिणाम भी आपको दिखाई देता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपके तो 100 में 70 नंबर हो गए। आप नंबर आपके ज़्यादा हैं। आपका जिला जो है गन्ने में नंबर 1 या नंबर 2 रहता है हमेशा, इसलिए गन्ने की खेती आप बढ़िया करते ही हैं। तो फसल अवशेष प्रबंधन अगर आप करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, बस इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस रखेंगे। अगर आप अपने अवशेष को जलाएंगे तो क्या होगा जी, धुआं होगा सारे में, है ना, हानिकारक गैसें निकलेंगी, प्रदूषण होगा, है ना। प्रदूषण होगा तो जो है उससे लंग्स की, हार्ट की ये बीमारियां फैलेंगी। बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो वर्नेबल हमारा समाज है उसके लिए जो है बहुत दिक्कत होगी। और क्या होगा, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल उसी पर आ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इसमें से निकलती हैं, वो हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं।
अब आप कहोगे वातावरण को प्रभावित कर रही है तो मैं ही क्यों अपना नुकसान उठाऊं या मैं क्यों इस पे टेंशन लूं। तो मैं पूरा फोकस उस बात पे करूंगा, अगर पराली या पत्ती जलाने से जो नुकसान किसान को हो रहा, वातावरण के नुकसान को 10 मिनट के लिए भूल जाओ। आप ये मान लो वातावरण तो सबके लिए है, लेकिन जो खेत जिसमें आप पत्ती जला रहे हैं वो खेत आपका है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो आपका व्यक्तिगत नुकसान है जी। वातावरण का तो सबका नुकसान है भाई, आपके धुआं हो गया, हानिकारक गैसें होगी, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ शहरों तक नुकसान पहुंचता है। पंजाब में पराली जलती है, आप रोज पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, उसका नुकसान जो है दिल्ली तक और पूरे उत्तर भारत में होता है। लेकिन अगर आप अपने खेत में पत्ती जला रहे हैं तो जो खेत में माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, जो जैव अपघटन का काम करते हैं, जो पत्ती को, गोबर को और बायो वेस्ट को सड़ाने का काम करते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, वो खत्म हो जाएंगे। तो जैव अपघटन की प्रक्रिया जो है आपकी कमजोर हो जाएगी, है ना। कोई भी चीज है, जैसे गोबर है, गोबर आपने खेत में डालते हैं तो वो 10-15 दिन में सड़ जाता है ना। कैसे सड़ता है ये? छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, वो इसको सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया। आपने देखा होगा गोबर आपके कच्ची मिट्टी पे अगर आपकी गाय ने गोबर कर दिया तो आप कुछ भी ना करो तो आपके खेत में कर दिया, 15-20 दिन में वो सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। अगर वो आपके किसी फर्श पे गोबर कर दे तो गोबर कम से कम 2 महीने लो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसे सड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां वो बैक्टीरिया नहीं है। तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं कब? जब आप जमीन के ऊपर पत्ती या पराली जलाते हैं, क्योंकि एक बार की टेम्परेचर आपकी जमीन का 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया तो उसके माइक्रोब्स, उसके केंचुए उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाते और वो खत्म हो जाते हैं, और यहीं से आपके जमीन की जो है उर्वरता शक्ति की गिरावट शुरू हो जाती है। एक चीज